अभी हाल में ही केरल में जिस तरह से एक हथनी की हत्या कर दी गई, उससे हम सभी बहुत आहत हैं। ऐसे ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं हमारे समाज में घटित होती रहती हैं। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का नाम है बात इंसानियत की। तलाश है मुझे एक ऐसे इंसान की, तलाश है मुझे एक ऐसे इंसान की, इंसानियत से ओतप्रोत हो जो। मैं पूछती हूँ आपसे, क्या आपने ऐसे एक इंसान को देखा है जिसने जिंदा रखा हो हरदम इंसानियत को, हर घड़ी हर पल जज्बा रखा हो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। द्वापर त्रेता युग के कुछ हैवानों के, द्वापर त्रेता युग के कुछ हैवानों के जिनके नाम सुने थे हमने, आज वे भी शर्मसार होंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा हैवानियत दिखती है हम इंसानों में। कभी कोख में बेटी को मारता है तो कभी कोख में पल रही मासूम जान के साथ उस विनायकी को वह मारता है। कभी निर्भया दिशा की आबरू को तार तार करता है तो कभी मासूम सी कलियों को भी जी भर रौंदता है। कभी तेजाब से भरी शीशी को, कभी तेजाब से भरी शीशी को बस यूं ही उड़ेल देता है, तो कभी गौ माता को भी वह नहीं छोड़ता है। कभी दहेज के नाम पर जी भर मसलता है अबला नारी को, तो कभी पौरुषता की आड़ में जी भर भोगता है उसकी अस्मिता को, तो कभी ऑनर किलिंग के नाम पर प्रेमी युगल को के विरह की आग में झुलसाता है, तो कभी स्वार्थ के पिटारे में उस मजदूर की मजबूरी को जी भर भरता है, तो कभी राजनीति के मुखौटे में भ्रष्टाचार की सीमा को वह पार कर जाता है, तो कभी ऐसे आराम की जिंदगी में, तो कभी ऐशो आराम की जिंदगी वास्ते दिख रहे हरे भरे वनों को वह काटता है, तो कभी हर पल अपने अस्तित्व को बचाती प्रकृति को जी भर नचोड़ता है वह। क्या और कैसे बात करें हम उस इंसानियत की, क्या और कैसे बात करें हम उस इंसानियत की जो आज नहीं दिखती हम इंसानों में। इंसानियत की परिभाषा बदलनी होगी, इंसानियत की परिभाषा बदलनी होगी हमको आज, क्योंकि आज यह कूट कूट भरी है बेजुबान प्राणियों में। ऐ इंसान बहुत हो गया अब, ऐ इंसान बहुत हो गया अब, लाज रख ले अब इंसानियत की, लाज रख ले अब इंसानियत की। न तड़पाना अब ऐसी किसी विनायकी को, न मारना किसी के बच्चे को उसके गर्भ में ही, न मारना अब किसी विनायकी को। प्रकृति को भी तू संवार लेना, नारी को भी फिर वही दर्जा दिला देना, नारी को भी फिर वही दर्जा दे देना तू। देवी न सही कम से कम पैरों की जूती न समझना तू। अपने अंदर के उस इंसान को, अपने अंदर के उस इंसान को फिर एक बार खोज लेना तू, फिर एक बार खोज लेना अपने अंदर के उस इंसान को। प्रकृति के आंचल को ओढ़ लेना, प्रकृति के आंचल को ओढ़ लेना, तब खूब बात करेंगे हम इंसानियत की, तब खूब बात करेंगे हम इंसानियत की, तब खूब बात करेंगे हम इंसानियत की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है तो प्लीज़ कविता को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अपना समय देने के लिए वैदेही जानवी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।